नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि शिवलिंग की महिमा। शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ, क्यों इनकी पूजा की जाती है, आज उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा और दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे हुए थे। इसी दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता यही है कि वह पत्थर शिवलिंग ही था। दोस्तों, पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर चले गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूँगा तो विष्णु को ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है, ना ही कोई शुरुआत है। और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ होता है, शिवलिंग दो शब्दों से बना हुआ है, शिव और लिंग। जहाँ शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग के दो प्रकार हैं, पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पारस शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्मा और माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है, जिसे शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो अग्नि का अनादि है और अंतहीन ब्रह्मांडीय स्तंभ है, जो सभी कारणों का कारण है। शिव को लिंगम, अग्नि के ब्रह्मांडीय स्तंभ से निकलते हुए चित्रित किया गया है, जो देवताओं ब्रह्मा विष्णु पर अपनी श्रेष्ठता साबित करता है। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसा कि मैंने आपको कथा में शुरू में बताया था कि देवताओं ने परेशान होकर भगवान शंकर से युद्ध रुकवाने के लिए प्रार्थना की और तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच एक अग्निपुंज उत्पन्न कर दिया। इस पर दोनों के बीच समझौता हुआ, जो इसके आदि और अंत में पहले पहुंच जाएगा वही बड़ा और श्रेष्ठ होगा। दोनों इसकी तलाश में निकल पड़े और तभी शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध डालना, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करना, यानी भवों के मध्य में मेरे अंधकार को दूधिया प्रकाश में बदलना। शिवलिंग आमतौर पर काला इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य के भूमध्य में अंधकार होता है, जिसको दूधिया प्रकाश में बदलना ही मानव का वेदानुमत सर्वोत्तम कर्म है। इसका गीता में भी उल्लेख है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति, पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसीलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों, महिलाएं क्यों नहीं छू सकती हैं शिवलिंग? आइए इस पर विचार करते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती है और इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति, पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसीलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। और ज्योतिषाचार्यों के मान्यता के अनुसार ये बताया गया है कि शिवलिंग को छूने का तरीका होता है। पवित्र शिवलिंग को सीधे ही छूना मना किया गया है। यदि कोई महिला शिवलिंग को तिलक करने के लिए छूना चाहती है तो इसके लिए पहले शिवलिंग की जलाधि को छूकर प्रणाम करें और फिर उसके बाद शिवलिंग को छुआ जा सकता है। क्या है इसके पीछे कारण? आइए इस पे बात करते हैं। अविवाहित महिलाओं को छूने की मनाही होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र और हर समय तपस्या में लीन रहते हैं और भगवान शंकर के ध्यान के समय इस बात की सावधानी रखी जाती थी कि कोई भी देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डालें। इसीलिए कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग छूने के लिए मना किया गया है। और यह मान्यता है कि शिवलिंग के साथ अनजाने में की गई गलती आपके लिए शुभ, जिस कारण अविवाहित महिलाओं का शिवलिंग को स्पर्श करना मना है।
शिव की तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित है। और इसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ दोस्तों कि सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि कुंवारी लड़कियां शिव की पूजा मां पार्वती के साथ कर सकती हैं। वास्तव में कई लड़कियां सोमवार को 16 व्रत के रूप में भी पूजती हैं और करती हैं, और सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी एक आदर्श पति थे और उनके जैसा आदर्श पति कोई नहीं था। इसीलिए कुंवारी महिलाएं उनके जैसा वर पाने के लिए सोमवार व्रत रखती हैं। दोस्तों, ओम या ओम के बगैर मंत्र अधूरा माना जाता है। ओम नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके आगे ओम लगाने से उसकी पूर्णता होती है। और शिव जी के साथ ही निराकार ब्रह्म भी जुड़े हुए हैं। शिव जी का एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में निराकार है। अतः नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रणव यानी ओम लगाकर इसका जप करना ही उचित है। तो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए उपाय विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।